हाँ जी बच्चों, अब हमारा अगला चैप्टर है हमारे इस मैराथन में। उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर में हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से क्लास में समझा हुआ है। आपको मैंने बताया हुआ है कि मिस्टेक प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, तो कहाँ मिस्टेक है पहले वो जानना होता है, उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि जो रेक्टिफिकेशन होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही आपने गलती पता किया और उसको आपने सुधार लिया, जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता और हम नॉर्मल एंट्री पास करके उसको सुधारते हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती को सुधारना, जिसमें कि सस्पेंस अकाउंट भी खुलता है। और एक होता है बच्चे इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस बन चुका, आप गलती नहीं पता कर पाए, अगले साल आपको गलती पता चली और आपने उसको सुधारा। ये 3 आपके यहाँ पे स्टेजेस होते हैं ऑफ द रेक्टिफिकेशन। एग्जाम में जो भी स्टेज बोलेगा उसके मुताबिक हम एंट्री करते हैं, ना बताए तो हमेशा सेकेंड स्टेज में यानी कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मानते हुए हम आपका आंसर करते हैं। मेरे बच्चों, मैंने आपको एक तो मैं बता दूं कि जो बच्चे मेरे पेड स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, और अगर क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और मुझे विश्वास है कि जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कोई कन्फ्यूजन का मैंने जगह छोड़ा नहीं है। लेकिन बाकी बच्चे आप एक काम करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें दिक्कत होती है समझ चैप्टर में, तो इसका एक क्लास मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे है। अगर आप उस 2 घंटे की क्लास को देख लेंगे तो बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आइए, क्योंकि ये आपका मैराथन है, ये रिवीजन है, तो मैं शुरू करता हूँ। रेक्टिफिकेशन के अंदर में कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर में। वह है आपका मेरे बच्चे ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है। ओपनिंग एंट्री यानी कि जो साल के स्टार्टिंग में पास करते हैं, पिछले साल के एसेट्स, पिछले साल के लायबिलिटी, पिछले साल के कैपिटल के एंड के जो बैलेंस होते हैं वो इस साल के ओपनिंग में लाने में। तो ओपनिंग एंट्री कहाँ पास करते हैं? जनरल प्रॉपर में या जनरल लेजर में। आपका ये ध्यान रखेंगे आपका, और एग्जाम में हो सकता है आ जाए। और ये ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटी टू ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, ये टैली कर जाएगा, क्योंकि पिछले साल के जो एक्सपेंस रेवेन्यू थे वो पिछले साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गए होंगे, उनका बैलेंस हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, इसलिए ओपनिंग एंट्री में सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का नाम आता है। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? साल के एंड में पास करते हैं। इसमें क्या करते हैं जी, इस साल के जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेज है हम उनको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेज टू इधर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना बच्चे। तो यहाँ पे हम क्लोज जो करते हैं उसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। इसमें ऑल एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू को हम नॉमिनल जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। ठीक है ना, तो क्लोजिंग एंट्री आपको समझ में आ गया। रेक्टिफिकेशन एंट्री आप जानते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ पास करते हैं, तो एग्जाम में आ जाए तो जनरल प्रॉपर या जनरल लेजर कोई भी ऑप्शन होगा वहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे। एरर्स क्या होता है? ये एरर्स का मतलब कि अनइंटेंशनल, जानबूझ के गलती नहीं किया मेरे बच्चे। जो जानबूझ के होता है उसको हम एरर नहीं बोलते, फ्रॉड बोलते हैं, अपने लॉ में पढ़ा होगा। तो अनइंटेंशनल कोई मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गई, उस गलती को सुधारना, वही हम इस काम को करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। मैंने आपको बताया हुआ है कि एग्जाम में आ जाए कि रेफर्स क्या होता है, तो इट्स एन अनइंटेंशनल एरर्स। दूसरी बात कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका टैली कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई एरर नहीं होगा। हम लोगों ने देखा हुआ है कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, बट फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। मैंने आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाया भी है कि कोई भी ऐसा मिस्टेक जो कि दोनों साइड होता है ट्रायल बैलेंस में और सेम अमाउंट से होता है, तो मेरे बच्चे उस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, लेकिन आपका वहाँ पे एरर है, उसको रेक्टिफाई करना होगा। जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के एक साइड में अमाउंट अलग होगा, दूसरे साइड में अमाउंट आपने अलग लिखा हुआ है, या फिर डेबिट का एंट्री आपने क्रेडिट में कर दिया है, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करता, एंड दे आर सॉल्व बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। पढ़ा है ना हम लोगों ने इसको। अब देखो, जब अगर आ जाए एग्जाम में कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स बताइए, तो एरर्स मेरे बच्चे 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर। आपके इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जो ये BCD है, BCD, ये तीनों मिलकर एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन एंड आपका कंपनसेटिंग एरर, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? क्लरिकल एरर्स। आपका क्लरिकल एरर्स, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन
क्लरिकल एरर्स, तो मेरे बच्चे उसके अंदर में 3 चीज़ें बतानी है, एरर ऑफ कमीशन के बारे में, ओमिशन के बारे में एंड कंपनसेटिंग के बारे में। तो मेनली देखा जाए तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि एरर 2 तरीके का होता है, या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा या फिर क्लरिकल एरर होगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत ही गलत है, मतलब एक्चुअली आपका नॉलेज कम है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और पढ़ के आपको लगे कि यार उस अकाउंटेंट का नॉलेज कम है, तो मेरे बच्चे समझ लेना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जैसे कि हमने मशीन आपका परचेज किया, जब मशीन परचेज किया तो मशीन को डेबिट करना चाहिए, उसने सोचा यार मशीन परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट खराब है। हमने मशीन को इंस्टॉल करने में वेजेज पे किया, मशीन को लाने में हमने कोई फ्रेट पे किया, ये सारे मशीन के कॉस्ट में ऐड होते हैं। बट उसने क्या सोचा कि यार वेजेज पे किया तो वेजेज को डेबिट कर दो, फ्रेट पे किया तो फ्रेट को डेबिट कर दो, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है मेरे बच्चे। तो जिस क्वेश्चन में जिस लाइन को पढ़ के आपको लगता है कि उस इंसान की, उस अकाउंटेंट की जिसने गलती की है उसका नॉलेज कम है, तो आप कहना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उसके सिवाय बाकी जितने भी एरर्स होंगे वो सारे आपका क्लरिकल एरर्स में कवर किए जाएंगे। क्लरिकल एरर्स, क्लरिकल में एक होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया। रॉन्ग अमाउंट मतलब 5,000 की एंट्री 500 से कर दी, 5,000 की एंट्री 50,000 से कर दी, दिस इज रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग साइड, जो डेबिट में एंट्री करना था क्रेडिट में कर दिया, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में कर दिया, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अकाउंट में राम की एंट्री रमा में कर दिया, मोहन की एंट्री मोहिनी में कर दिया, ये सब रॉन्ग अकाउंट होता है। अब यहाँ पे रॉन्ग अकाउंट से एक कंफ्यूजन आपको यहाँ से बन सकता है कि सर एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी तो रॉन्ग अकाउंट हो रहा है। वहाँ पे कहने की जहाँ पे मशीन को डेबिट करना था आपने वेजेज को डेबिट कर दिया। तो मेरे बच्चे वहीं पे दिमाग को शांत करना, मैंने कहा है आपको कि जहाँ पे लगता है कि यार अकाउंटेंट की नॉलेज कम है, अब वेजेज के जगह पे अगर उसने मशीन लिख दिया तो इसका मतलब क्या, उसको नॉलेज कम है, उसको नहीं पता। या मशीन के जगह पे वेजेज लिख दिया तो उसको नॉलेज कम है। लेकिन राम के जगह पे रमा अकाउंट में एंट्री कर दिया, मोहन के जगह पे मोहिनी अकाउंट में एंट्री कर दिया, या नॉलेज थोड़े कम है, उसकी आंख खराब है, आंख कम है, क्लरिकल एरर्स हुआ ना बच्चे। तो वो आपका एरर ऑफ कमीशन के अंदर में जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन 2 तरीके का होता है, पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी एंट्री को एक अकाउंट में तो रिकॉर्ड किया, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं किया। हमने वेजेज पे किया, वेजेज टू कैश, कहते हैं कि कैश में एंट्री कर दिया, वेजेज में एंट्री नहीं किया, या वेजेज में एंट्री किया, कैश में एंट्री नहीं किया, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब हम एंट्री करना ही भूल गए। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या जी, एंट्री करना ही भूल गए। जब आप एंट्री करना भूल गए दैट इज कंप्लीट ओमिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसी गलती को सुधारने के लिए हम एंट्री लिख देते हैं, बट एनीवे एरर ऑफ ओमिशन होता है। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि 2 गलतियां हमने की और 2 गलतियां इस तरीके से की कि दोनों ने मिलकर एरर को कंपनसेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राम से गुड्स परचेज किया था 5,000 का, आज मैंने राम से गुड्स परचेज किया 5,000 का, एंट्री कर दिया 50,000 से। कल मैंने राम से गुड्स परचेज किया 50,000 का, एंट्री कर दिया 5,000 से। तो मेरे बच्चे एक्चुअली यहाँ पे 2 गलतियां हैं, बट दोनों ने मिलकर क्या किया, आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। ऐसी गलतियां जो आपस में मिलकर एक दूसरे की एरर को कंपनसेट करती हैं, दे आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। और ऐसे भी गलतियां मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस गलतियां डिटेक्ट कब करता है जी, जब ट्रायल बैलेंस में आपके मतलब एक साइड सही है दूसरी साइड गलत है, या अमाउंट कुछ गलत किया तो आपका, जब दोनों साइड टैली तो फिर कैसे होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आपको आ जाए क्लासीफाई एरर्स, तो या तो 4 पार्ट करेंगे या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये आपका एग्जाम में आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन क्लरिकल एरर्स, तो आपको इस 3 के बारे में बताना, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं एरर्स कहाँ पे कैसे कैसे हो सकते हैं उनके साथ मैं आपको अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे पहला आपको बताता बच्चे, यहाँ पे एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इनटू द जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है, या तो मतलब ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स हो गया। आपका जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स अगर वहीं पे आपने क्या किया, गलती कर दिया,
प्राइमरी रिकॉर्डिंग। मेरे बच्चे पहले तो सारे क्वेश्चंस जो क्लास में कराए हैं उन सबको बहुत ध्यान से आपको स्टडी कर लेना है। मैं उसका एक रिवीजन करा रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, क्या मतलब निकल के आता है। जब भी गलतियाँ आपका प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स में होगी, मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ पे अकाउंट्स रिकॉर्ड होता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स किसको बोलते हैं जी? या तो आपका सब्सिडरी बुक, या तो आपने सब्सिडरी बुक में गलती किया है, सब्सिडरी बुक में, या फिर आपका जर्नल प्रॉपर, मतलब जर्नल एंट्री के अंदर में, मतलब ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है। अगर आपने कोई एंट्री करते समय यहीं पे गलती कर दिया तो मेरे बच्चे वो गलती दोनों जगह इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जैसे मान लो हमने सेल किया राम को, कहता है कि सेल्स टू राम, है ना, ₹10,000, कहता है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड एट ₹1,00,000। अगर ऐसा कर दिया हमने तो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? सब्सिडरी बुक में। अगर मेरे बच्चे सब्सिडरी बुक में आपने यहाँ पे गलत से रिकॉर्ड कर दिया है तो इसका मतलब क्या कि इस बुक से जो 2 अकाउंट में पोस्टिंग जाता है, कहाँ कहाँ? एक तो आपका सेल्स अकाउंट में जाएगा और एक आपका राम अकाउंट में, दोनों जगह आपने गलती कर दिया होगा। तो हमें क्या करता है कि उसको सही करना होता है। यही तो पढ़ा हमने, बोलो ना। तो आपको ध्यान देना है कि याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े इस चैप्टर को, बहुत अच्छा होगा एक बार मेरा पूरा क्लास रेक्टिफिकेशन वाला आप देख लीजिए, जो यूट्यूब पे एटलीस्ट उतना भी देख लीजिए, बहुत हद तक समझ में आना शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो एक तो आपका गलती होता है जी कि प्राइमरी में अगर मिस्टेक होगा बच्चे तो दोनों ही अकाउंट में मिस्टेक होगा जब तक कुछ ना बोले, और अगर दोनों ही अकाउंट में मिस्टेक है तो हम उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। कैसे सही करते थे मुझे बताइए? कि जैसे ये हमने आपको बताया था जी कि अगर आपने क्या किया यहाँ पे, इसका जो एंट्री होना चाहिए था वो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? जब हमने 10,000 का सेल किया तो एंट्री होना था राम टू सेल्स, यानी कि राम अकाउंट में हम लोग 10,000 डेबिट करते और सेल्स अकाउंट में हम कितना क्रेडिट करते हैं? आपका 10,000। ये होना चाहिए था। गलती से रॉन्ग एंट्री हम लोगों ने क्या पास कर दिया? 1,00,000 रुपये से, यानी कि राम को हमने डेबिट कर दिया कितने से? 1,00,000 रुपये से, और सेल्स हमने कितने से क्रेडिट कर दिया जी? आपका 1,00,000 से। क्योंकि जब बुक में मिस्टेक होगा ना तो बुक से ही दोनों अकाउंट में पोस्टिंग होता है, दोनों जगह गलती किया होगा आपने। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो राम 10,000 होना चाहिए, 1,00,000 लिख दिया हमने। राम को डेबिट में हमने ज़्यादा लिख दिया है तो हमें कम करना पड़ेगा। डेबिट से कम करने के लिए हम क्या करते हैं जी? क्रेडिट करते हैं टू राम अकाउंट। कितने से कम करना है? 90,000। सेल्स 10,000 क्रेडिट में होना चाहिए, हमने 1,00,000 लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, कम करना पड़ेगा। तो सेल्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने से? 90,000। ये एंट्री होगा। ऐसे रेक्टिफाइंग एंट्री बताया ना मैंने, वो महामंत्र के रूप में आपका कि क्या सही क्या गलत उसको रेक्टिफाई करना, अकॉर्डिंगली करते हैं। तो मेरे बच्चे ये तो हुआ आपका कि ये आपका बताया जा रहा है कि एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स, प्राइमरी में गलती हुआ तो क्या करेंगे? कहता है कि दूसरा गलती हो सकता है एट द स्टेज ऑफ टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, मतलब कि जब हमने सब्सिडरी बुक बनाया है तो उसके टोटलिंग में, मतलब जी ये देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने सब सीखा हुआ है कि जैसे मान लो सेल्स बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक आपका, तो मेरे बच्चे सेल्स बुक में आपने क्या किया? राम को सेल किया है, मोहन को सेल किया है, आपने सोहन को सेल किया है, इनको 50 रुपीज़ का, इनको 60 का, इनको 40 रुपीज़ का। ये बिल्कुल सही लिखा आपने, लेकिन जब ये टोटल किया ना तो 60, 50 एंड 40 कितना हो गया? 150। आपने गलती से यहाँ पे 170 लिख दिया। ऐसी भी गलतियाँ होती है। तो मैंने बताया कि देखो जी, सेल्स बुक से ही आप 2 जगह पोस्टिंग करते हैं, एक तो आपका सेल्स अकाउंट में और एक इनके अकाउंट में, राम अकाउंट में, मोहन अकाउंट में, सोहन अकाउंट में। तो इससे क्या हुआ कि राम अकाउंट में सही गया है, मोहन अकाउंट में सही, सोहन में सही, सिर्फ सेल्स अकाउंट में जहाँ पे 150 होना था आपने 170 लिख दिया है, यानी कि ये 1 साइडेड एरर होगा। पढ़ा है हम लोगों ने ना कि जब आप सब्सिडरी बुक के टोटलिंग में मिस्टेक करोगे तो आपका 1 साइडेड एरर होगा, और जो 1 साइडेड एरर होगा बच्चे उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करते हैं। हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट में हमने ज़्यादा लिख दिया है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में ज़्यादा लिख दिया तो डेबिट कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से हम रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में देखना है कि आखिर, और ये एक चीज़ बता दूं मैं, ये जितने भी हमने स्टेजेस दिए हैं ना,
ये स्टेजेज मेरे बच्चे, ये आपको पता है कि ये अनलिमिटेड हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है किसी तरीके का मिस्टेक। तो मिस्टेक सुधारना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, और वो आर्ट तभी कर पाओगे जब रेक्टिफिकेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। मुझे पता है कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, हमने बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर आपको समझाया है, कहीं पे हमने रेक्टिफिकेशन की बात नहीं की है। ठीक है, तीसरा स्टेज होता है ऑफ पोस्टिंग द एंट्री इनटू लेजर। मतलब कि आपने क्या क्या सब्सिडरी बुक में सही एंट्री किया, सब्सिडरी बुक में आपने सही एंट्री किया, मतलब आपने क्या किया जी, यहाँ पे 50 60 40 की एंट्री आपने किया, यहाँ पे बिल्कुल सही आपने लिखा, यानी कि 150 लिखा आपने, 150 लिखा। लेकिन जब सेल्स अकाउंट में मोहन सोहन और राम अकाउंट में जब आप एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया, किसी एक अकाउंट में गलती कर दिया, किसी भी एक में। जैसे कि मान लो कि आपका यहाँ पे हमने 150 लिखा, यहाँ पे 50 की एंट्री होनी थी, यहाँ पे 60 हमने किया, यहाँ पे गलती से क्या किया जी, हमने एंट्री कर दिया मान लो 4 रुपीज़ का। तो आप देखो, जब आप मिस्टेक आप यहाँ करोगे लेजर में मिस्टेक का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का मिस्टेक। हमने इसको क्या बोला जी, ये मिस्टेक क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, लेजर अकाउंट में मिस्टेक करना। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया है कि जब भी लेजर में मिस्टेक होगा ना, तो जिस लेजर में कहेगा उसी में मिस्टेक हुआ, उसी में मिस्टेक हुआ आपका। तो यहाँ पे राम अकाउंट में मिस्टेक हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। अगेन ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोल के इसको रेक्टिफाई करते हैं। राम को सेल किया था, सॉरी क्या नाम है उसका, सोहन को हमने सेल किया था, सोहन था ये, मान लो सोहन को सेल किया था 40 का, हमने 4 से एंट्री किया है। तो सोहन जहाँ पे 40,000 डेबिट होना चाहिए था, हमने 4 किया, तो 36 से और डेबिट कर दो, तो सोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36 एंड 2 सस्पेंस अकाउंट। यही तो है आपका। तो इस तरीके से हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। आपको हमेशा एग्जाम में देखना होता है कि मिस्टेक्स आखिर कहाँ हुआ है, और अकॉर्डिंगली हम उसको रेक्टिफाई करते हैं ना। फिर होता बच्चे, आपने या तो अगला स्टेज क्या है जी, कि आपने सॉरी 1 2 3 था, 4, ये 4 है और ये 5 है। एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड्स बिल्कुल सही, हमने सब कुछ सही किया, इनका किसी भी एक अकाउंट का, जैसे मान लो एम का ही हमने बैलेंस जब किया ना, एम का अकाउंट बनाया जी, इधर मान लो आपका 600 की एंट्री है, यहाँ पे मान लो 200 की एंट्री है, तो 6 - 2 कितना, 400 हुआ। लेकिन गलती हमने कर दिया यहाँ पे 450, ये भी हो सकता है गलती। जब भी मिस्टेक सेकेंडरी में होगा, मतलब लेजर अकाउंट में, तो जिस अकाउंट में कहता है बच्चे, उसी अकाउंट में आपने मिस्टेक किया है। हमने मोहन अकाउंट को क्या किया, 400 की जगह पे 450 कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में 50 रुपीज मोहन ज़्यादा दिख रहा होगा, कम कर दो। मोहन आप क्रेडिटर है, डेबिट में होता तो कम कर दो, 2 मोहन अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट आपका होके एंट्री होगा। ये तो हमने किया, बोलो ना, ये सब पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो ये आपका होता है एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट आपका। अगला स्टेज 5वां आपका होगा, ये एग्जाम में आ सकता है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मतलब उन्होंने मेंशन किया है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ आपका एरर्स। तो एरर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये 5 स्टेज आपको बताया गया है। एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, हमने प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल सही किया, हमने सेकेंडरी रिकॉर्डिंग भी सही किया मेरे बच्चे, लेकिन इसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, वहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमने क्या क्या गलती कर दिया। मतलब सेल्स का टोटल हमने यहाँ पे लिखा आराम से 150, आपका राम का जो यहाँ पे बैलेंस था जी 50, वो भी लिखा, 60 यहाँ भी लिखा। हो सकता है कि ये जो आपका तीसरा सोहन अकाउंट है जिसका 40 था, वहाँ तो ठीक लिखा, यहाँ लाते हुए हमने गलती कर दिया। अगेन यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, और ऐसी गलतियों को सस्पेंस अकाउंट खोल के हम रेक्टिफाई करते हैं। जब भी मिस्टेक आपका एक जगह होगा, एक जगह, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, है ना। सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे जी, तो अब आपने, अच्छा सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है, एग्जाम में आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है, जरा बताओ कि सस्पेंस अकाउंट किस साइड में खुलता है। तो ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे शॉर्ट बैलेंस होगा, जहाँ पे कम बैलेंस दिखेगा जिस साइड में, वहाँ सस्पेंस अकाउंट खुलता है। जैसे ये साइड 150 है, ये आ रहा मान लो 130, तो यहाँ पे 20 रुपीज़, जहाँ पे कम दिखेगा सस्पेंस अकाउंट का वही बैलेंस होगा, ये हम जानते हैं, और फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं जहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन को लेकर चलते हैं। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन में बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बता चुका हूँ, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। जब हम बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस करते हैं तो वी डू नॉट ओपन सस्पेंस अकाउंट। सिंपली जिस अकाउंट में मिस्टेक है, अगर 2 साइडेड एरर है, तो हम क्या करते हैं, पूरी एंट्री पास कर देते हैं।
अगर वन साइडेड एरर है जी, मतलब एक जगह कहीं किसी अकाउंट के किसी एक ही जगह मिस्टेक है, तो बाई एरर रेक्टिफाइड या टू एरर रेक्टिफाइड करके हम उसको सही करते हैं। ये बात आप जानते हैं, ये बात जानते हैं आपका। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा और उसको रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या होता है, बस यही हमें ध्यान देना होता है कि इस एंट्री को करते समय सेम तरीका हम यहां फॉलो करेंगे, लेकिन जो भी एक्सपेंसेज या फिर रेवेन्यू के नाम होंगे वो नाम नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि वो क्लोज हो चुके पिछले बार का। तो हम क्या करेंगे, वहां लिखते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम गलती सुधारते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो एक्सपेंसेज रेवेन्यू के नाम होते हैं वहां पर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यही करते हैं ना बच्चे, बोलो ना हाँ यस सर। बाकी चीज तो आप जानते हैं। सस्पेंस अकाउंट के बारे में मैंने बता दिया आपको जी। ये आपका कब खुलेगा, जब ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स एंड सस्पेंस अकाउंट आ जाए, तो इतनी बात आपको लिखना होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये आपका अकाउंट खुलता है जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस शो करेगा, तो जहां पे कम बैलेंस होगा। अगर डेबिट शॉर्ट है, डेबिट से शॉर्ट है, तो देखो डेबिट में आपका खुलेगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके या सस्पेंस अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट में इसका अकाउंट खोलते हैं। करेक्शन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बता दिया कि हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम यूज करते हैं जी एक्सपेंस रेवेन्यू के जगह पे। अगर नाम एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी का है तो वो नाम लिखा जाता है एज इट इज। मतलब पिछले साल का कौन कौन सा चीज हमने क्लोज कर दिया था, एक्सपेंस रेवेन्यू, तो अगले साल जब रेक्टिफाई करोगे पिछले साल की एंट्री को और एक्सपेंस रेवेन्यू का नाम आएगा, तो अब वो नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट लॉस निकला था उसी में हम एडजस्ट कर देंगे। और अगर मान लो कि आपका क्या बोलते वो कोई एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी का है, तो वो नाम एज इट इज लिख के हम, क्योंकि उसको अगले साल सही कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी है। ये जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई गलती हुआ मेरे बच्चे, और हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख के उसको मतलब सुधार दिया। तो अब जो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस बचता है ना, सारी गलतियां सुधारने के बाद हम उसको कैपिटल में जाके प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो हम कैपिटल में पिछले साल प्रॉफिट लॉस में ऐड कर चुके हैं। तो पिछले साल की गलती सुधारने से प्रॉफिट लॉस में जो बढ़ना घटना होगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो नाम लेके आपने निकाला, वो भी हम कैपिटल में प्लस माइनस कर देंगे, है ना। ये काम आपका होता है। ये बातें तो मैंने सब आपको बताई हुई है। इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। ये आपके किसी भी दो के बीच में आ सकते हैं, किसी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर मेरे बच्चे अब इसका शुरू होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कई सारी बातें आपको समझाई हुई हैं, जो कि हमारे आपका जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, मतलब जो ऊपर में समझाया उससे लिंक्ड आपका है और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए जरा हम शुरू करते हैं इसका आपका एमसीक्यू सीरीज, आपका एमसीक्यू सीरीज नए मस्ती के साथ। आपका हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए। आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें।
Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का. I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो. Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं. I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं. The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है. Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं. ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट. थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू. तो आप आ जाइए आप मेरे साथ यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1. हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन देखा जी कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे दिमाग और खुलते हैं. एग्जाम में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन का क्या रूप होगा, कैसा रूप होगा, हम उसको यहाँ पे देख के और फिर आज मस्ती करने जाएं. आज तो इतनी शक्तियाँ हमारे अंदर आ चुकी है इस चैप्टर की कि मैं क्या बताऊँ. मतलब आप आज अगर घर से बाहर निकल गए ना तो जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे देखना दरवाज़ा टूट जाएगा. पता है क्यों? क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ आपके अंदर इस चैप्टर की आ चुकी है कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ. आप अगर दरवाजे के बाद ना, जैसे मान लो कोई किसी की गाड़ी, किसी का कोई पेड़, कोई कुछ, उसको टच करोगे वो गिर जाएगा मेरे बच्चे, चकनाचूर हो जाएगा. वो शक्तियाँ हैं रेक्टिफिकेशन का जो आपके अंदर आ चुकी है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका नंबर 1. वेन एवर एरर आर नोटिस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे शुड बी रेक्टिफाइड. जब कोई एरर आपको नोटिस होता है, पता चलता है, तो कब हम रेक्टिफाई करते हैं? उसी टाइम पे. अरे अभी गलती पता चला तो हम अभी सुधारेंगे. हम थोड़े साल का एंड का चाहे अगले साल का वेट करेंगे. वो तो साल के एंड में तब होता है जब ट्रायल बैलेंस बनाया, टैली नहीं किया तो ढूंढते तो कुछ गलतियां पता चलता है. ऐसे जनरली जो जिस टाइम पे गलती पता चला उस समय उसको रेक्टिफाई करो. तो हमें तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे बी, विदाउट वेटिंग द अकाउंट ईयर टू एंड, मतलब उसी टाइम पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ. ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं करता? तो ट्रायल बैलेंस तब टैली नहीं करता जब दोनों साइड जो आपके हैं ना, मतलब जब आपका कोई ऐसी गलती है जहाँ पे वन साइडेड एरर का कॉन्सेप्ट हो. एक तरफ गलती हुई, एक जगह नहीं हुई, या अमाउंट की गलती. देखो ना, करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस. 2 बार एंट्री कर दिया तो दोनों साइड आपका सेम अमाउंट से 2 बार हो गया, टैली करेगा. क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट. उससे क्या, डेबिट में आ गया, क्रेडिट में आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा. लेकिन 5000 पेड फॉर टू क्रेडिटर्स में क्रेडिटर को 500 से डेबिट किया और आपका क्रेडिटेड टू कैश 5000, यहाँ अमाउंट का मिस्टेक है, तो इससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, है ना. ये आपका सी में टिक मार्क करेंगे. 3rd क्वेश्चन. सेल्स टू श्याम 500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर सेल हमने किया था और बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो किसको अफेक्ट करेगा जी? दोनों अकाउंट को. अरे प्राइमरी ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर आपने उसकी एंट्री नहीं किया तो ना तो सेल्स अकाउंट में उसकी एंट्री जा पाएगा सेल्स बुक से, ना श्याम अकाउंट में. दोनों में मिस्टेक है, तो सी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे. सी ऑप्शन. और ऐसे मत देखो, मैंने ये सारी बातें ना आपको पहली क्लास में बहुत प्यार से समझाई है, बहुत प्यार से. 4th क्वेश्चन पे आप आइए. कहता है कि एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर. अगर एक किसी अकाउंट का अमाउंट एक साल से दूसरे साल नहीं है तो सिर्फ उस अकाउंट में इफेक्ट आएगा, है ना. अभी हमने देखा था जैसे कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, चाहे सेल्स अकाउंट, चाहे अमाउंट, किसी का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो सिर्फ उसमें इफेक्ट आएगा जी. नहीं, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा, मैं जोश में आ गया. एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर अफेक्ट पर्सनल रियल नॉमिनल ए बी. तो डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड किसका होगा जी? ए और बी, जिसका अगले साल जाता है, तो इसमें सिर्फ मिस्टेक हो सकता है, तो डी ऑप्शन ठीक है. ठीक है. 5th क्वेश्चन पे आइए. गुड्स वर्थ 720 कहते हैं गुड्स वर्थ 272
रिटर्न बाय लाल प्रसाद थ्रू द बुक, क्या लिख दिया मैंने, गुड्स वर 272 रिटर्न बाय लाला पास थ्रू द बुक्स टू 722। मेरे बच्चे गुड्स रिटर्न किया था तो इट वाज परचेज रिटर्न ना, गुड्स रिटर्न किया था इट वाज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का सॉरी गुड्स इतना रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न, माफ कीजिए सेल किया था हमने वापस हुआ, तो एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू लाला, लाला प्रसाद है लाला है लाला, ठीक है। कितने से एंट्री था ये, 272 से ये एंट्री, गुड्स रिटर्न टू लाला। कहता है पास थ्रू द बुक, लो प्राइमरी में मिस्टेक हो गया 722, तो प्राइमरी में यानी कि सेल्स रिटर्न में और लाला में दोनों जगह हमने कितना लिख दिया 722, है ना 722 आपका। तो आप जरा चेक करो हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बाद में। हमें क्या करना होगा जी, इसको भी कम करना होगा, कितने से 722 माइनस 272, हमें इसको 450 से कम करना होगा, इसको भी 450 से कम करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, लाला क्रेडिट में है, हमें कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, एंड सेल्स रिटर्न को भी हमें क्रेडिट करना होगा। तो 450 450। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने इंटरप्रेट कर दिया। लो वो पूरी एंट्री नहीं पूछ रहा, कहता है भैया ऑप्शन में लाला विल बी डेबिटेड, हाँ जी डेबिटेड, कितना 450, सही है। आगे BCD में सब में लाला 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 कर रहा है बट कोई काम का नहीं है, तो ए में हम टिक मार्क कर देंगे, हम आगे क्यों पढ़ेंगे अगर हमें बहुत कुछ पता है तो, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें नहीं सर। 6 क्वेश्चन में आइए, इफ ए रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश, जो एक डेटर है, हैज नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर हमने पैसा रिसीव किया था और एंट्री नहीं किया तो एंट्री क्या करना चाहिए था, कैश टू डेटर, है ना, कितना अमाउंट है जी यहाँ पे 200 कैश टू डेटर ये एंट्री करना चाहिए था। तो रेक्टिफाइंग पूछेगा तो ये पूछ देंगे, बट वो रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पूछ रहा, कहता है कि प्रॉफिट वुड शो, इससे ये एंट्री ना पास करने से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट हुआ। तो अरे मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे होले होले बच्चों, जरा सोचो, ये जो एंट्री आपका है क्या इसका कहीं भी कोई नाम इस एंट्री में दिख रहा है क्या, जो प्रॉफिट लॉस में जाता है, कोई एक्सपेंस इनकम, अरे कोई एक्सपेंस इनकम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जब इसमें से कोई एक्सपेंस इनकम है ही नहीं तो प्रॉफिट में क्या बोलेंगे, नो इम्पैक्ट, और वहीं टिक मार्क करेंगे। नो इम्पैक्ट हमें कहाँ दिखा, सी में, नीदर एन इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ठीक है, समझे मेरी बात ना। 7th में कहता है कि अ क्रेडिट परचेज ऑफ 950 फ्रॉम सुधीर वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 590, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, बुक में ही मिस्टेक किया है ना, तो 950 के जगह पे 590 कर दिया, कम कर दिया, तो और बढ़ा दो और एंट्री कर दो, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सुधीर अकाउंट, परचेज टू सुधीर, कितना दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, फटाफट करेंगे, अब क्यों हम वहाँ समझे, 950 माइनस 590 360 से, परचेज्ड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 360, ऑप्शन ए ठीक दिख रहा है। बी में कहता है सुधीर विल बी क्रेडिटेड बाय 5, गलत है, 360 वाला एक ही दिख रहा है, पूरा एंट्री पूछ नहीं रहा, सिर्फ एक लाइन पूछ रहा है, तो ए में टिक मार्क कर देंगे, काम खत्म हो गया। हमारा आंसर जो होगा, जो चॉइसेज है उसके मुताबिक हम अपने आंसर को बनाएंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ दिस एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट जो अफेक्ट करेगा, मतलब दोनों साइड नहीं। एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ओवरकास्ट अंडरकास्ट टोटलिंग मिस्टेक, तो ये तो आपका एक ही अफेक्ट करता है जिसका टोटलिंग में मिस्टेक किया। बी में कहता है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये भी एक ही अफेक्ट करता है जिस अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। थर्ड में एरर ऑफ पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग किया हमने, जिस अकाउंट में पोस्टिंग किया उसमें गलती किया, ये भी, तो ऑल द 3, मतलब हम डी में टिक मार्क करेंगे, है ना, ये तीनों में, क्योंकि पोस्टिंग का मतलब लेजर, और लेजर मतलब जहाँ पे गलती बताएगा वहीं पे होगा, मैंने आपको बताया है, ऐसे मत देखो, मैंने आपकी बात बताई हुई है। 9th में इफ गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न टू सप्लायर इज रॉन्गली एंटर इन द सेल्स रिटर्न बुक एज 1570, देन कर लो ना, ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो पहले मैं 9th का यहाँ पे आपको दिखा दूँ एंट्री। 9th में कहता है गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न टू सप्लायर, हमने रिटर्न किया, दिस इज परचेज रिटर्न, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। 9th में कितना जी 1750, ये 1750 एंड 1750 की एंट्री होनी थी, ठीक है ना, ये हमारी एंट्री यहाँ पे आपकी है, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न।
9 क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता है कि वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। ओह, परचेज बुक में एंट्री कर दिया तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना। और अमाउंट कितना हो गया आपका जी? 1570। आप एक खास बात देख रहे हो, मैं हैरान हूं, ये कितना सीधा था और ये देखो क्या टेढ़ा लिखा। और जब टेढ़ा लिखना शुरू किया ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो मजे की बात है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन आप देखो सब मैंने टेढ़ा लिखा है। तो ये कला होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। बट एनीवे, आइए तो हम क्या करेंगे जी, इसको सुधारते हैं। जब सुधारेंगे मेरे बच्चे तो क्रेडिटर को हमें 1750 लेकर आना है। तो क्रेडिटर डेबिट 1750 लाना है और 1570 को हटाना है। तो डेबिट हमें कितने से करना होगा? 1570 और प्लस 1750, ये आपका हो गया 3320, है ना। क्रेडिटर डेबिट हो गया। फिर परचेज को हमें डेबिट में लाना है, क्रेडिट था, सॉरी परचेज रिटर्न को लाना है ना, ये तो हटाना है। परचेज रिटर्न को लाना है हमें कहाँ जी? क्रेडिट में। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1750। और हमें ये देखो डेबिट से परचेज को हटाना है तो वो भी क्रेडिट करना होगा टू परचेज अकाउंट कितना? 1570। क्योंकि वो प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट में इंपैक्ट तो हम सिंपली एंट्री को क्या कर देंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड। ये दोनों नाम आपके प्रॉफिट लॉस वाले हैं, है ना। तो दोनों को इकट्ठा करके टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में अगर एंट्री आ जाए और दो नाम नीचे में दिख रहे हैं तो हम दोनों को इकट्ठा करके एक ही एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट इतने से बढ़ रहा है एक्चुअली, है ना। अब देखो ऑप्शन में आपको नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है। चलो देखते हैं। नेट प्रॉफिट कहता है विल डिक्रीज का तो लॉजिक नहीं बनता जी। जब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज, हाँ जी बढ़ेगा 3320 से, यस। तो बी में टिक मार्क कर देंगे। फिर तीसरा चौथा पढ़ने कोई फायदा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये परचेज रिटर्न दोनों क्या होते हैं? जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट लॉस में नहीं। तो जीपी में इसका इंपैक्ट आएगा। मतलब अब आप दिमाग में ये कि ऐसा हुआ तो क्या, अगर ऐसा ऑप्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे ऑप्शन आएंगे, आराम से आप टिक मार्क कर पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा कर रखो, if और पे दिमाग में जाने दो। आगे बढ़ेंगे आप। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये? 13 हो गया ना, 9th हो गया, सॉरी 10th पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड का मतलब होता है कि आपका एक जगह गलती होना, दोनों से जगह नहीं। तो 500 परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल, ये तो कंप्लीट ओमिशन है, 2 साइड एरर हो गया। बी में कहता है 500 बीइंग एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग क्रेडिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अरे जब हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया तो एंट्री था ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, आपने ट्रैवलिंग अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। कैश में गलती नहीं है, ये प्राइमरी मिस्टेक नहीं बचे, सेकेंडरी है। तो वन साइडेड, इसमें टिक मार्क करेंगे। 1 एरर आपका हुआ। सी नहीं, डी नहीं, बी में टिक मार्क करेंगे। समझ लो ना, जहां पे किसी एक अकाउंट में मिस्टेक होगा वही वन साइडेड होता है। 11 क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट्स द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस? कौन सा ऐसा गलत है जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता? मेकिंग इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, यस। अगर हम बैलेंसिंग किसी एक अकाउंट का बैलेंसिंग टोटल गलती करते हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। अच्छा बी पढ़ लेते हैं। ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इंटायरली, ना इससे टैली करेगा। जब इंटायरली आपने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ भी गलती, यहाँ भी गलती, यहाँ टैली करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ए रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक, अगर आपने कोई गलती सब्सिडरी बुक में किया तो वो गलती दोनों जगह जाएगा, इससे भी टैली करेगा। और पोस्टिंग एन एंट्री ऑन करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, करेक्ट साइड में पोस्टिंग किया है रॉन्ग अकाउंट में, जैसे राम की एंट्री रमा में कर दिया, इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। डेबिट में एंट्री गया है ना बच्चे, तो सिर्फ एक ही तो है और वो कौन सा? ए में टिक मार्क करेंगे 11 क्वेश्चन के अंदर में। 12th में आओ ना। विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? एरर ऑफ कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ये ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, ये भी, अरे ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में टिक मार्क कर देना, ऊपर किया तो था। विच ऑफ दीज एरर अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट? कंप्लीट ओमिशन, 2 अकाउंट या 2 से ज़्यादा, हाँ कंप्लीट ओमिशन मतलब एंट्री करना ही भूल गए, ये तो ठीक है।
एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ना सिर्फ उस अकाउंट को, एरर ऑफ पोस्टिंग सिर्फ उस अकाउंट को, ऑल द थ्री गलत, सिर्फ ए में टिक मार्क करेंगे। मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? एरर ऑफ कंप्लीट वो तो ठीक है, फिर भी आपका ए में टिक मार्क करेंगे, कुछ बचता नहीं है। 14th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की गलती। याद है ना, आपको पता नहीं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो कहता है कि आपका 5000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिट टू राम अकाउंट ना, यहाँ पे क्लरिकल एरर है एक्चुअली, किसी और अकाउंट का एंट्री किसी और अकाउंट में कर दिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अकाउंटिंग ही करना नहीं आता, सिद्धांत ही नहीं पता, मशीन खरीदा हमने वेजेज में डाल दिया, वेज मतलब ऐसी गलतियां। कहता है कि 5000 इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मेरे बच्चे, हमने नया प्लांट तो प्लांट में डेबिट करना था इंस्टॉल करने पे, और हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, मतलब 14th का कौन सा था ये हमें, मतलब अब यहाँ पे प्रिंसिपल तो कुछ है नहीं यार, मुझे प्रिंसिपल तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जब न्यू प्लांट को इंस्टॉल किया तो आप या तो प्लांट डेबिट कीजिए या फिर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट कीजिए। अगर प्लांट डेबिट किया तो ठीक किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दिया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। बट ये कहता है डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि पता है मैं क्वेश्चन पूरा जानता हूँ और इन्होंने आगे कुछ बताया नहीं है, तो ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होना चाहिए था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के जगह पे इंस्टॉलेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लिख दिया ऑब्लिक देके, ताकि वो सही चीज़ है जहाँ पे हमें लगा। ऑप्शन में दूसरा कुछ है नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता कि ऑप्शन आगे पढ़ता, बट मुझे पहले से पता कि ऐसा कोई प्रिंसिपल की बातें नीचे कर नहीं रहा है, तो यहीं पे गलती था। पढ़ लेता हूँ फिर भी। 500 पेज फॉर वेजेज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, वेजेज को हमने सैलरी में डेबिट कर दिया, ये तो क्लरिकल एरर है कि वेजेज की जगह पे हमने, वहाँ कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। और 500 पेज फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बाय 50 रुपीज़, तो यहाँ भी क्या है जी, आपका ये क्लरिकल एरर है। तो सिर्फ इसीलिए हमने क्या किया, वहाँ पे बी में टिक मार्क किया कि शायद उसको नहीं पता कि इंस्टॉल करने में कोई खर्चे होते हैं तो मशीन में ही ऐड करते हैं, और कोई खास रीज़न नहीं था, इसलिए मैंने ऑब्लिक में इंस्टॉलेशन डाल दिया है। 50 200 पेड एज वेजेज फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, अगर मशीन को इरेक्ट करें तो मशीन को डेबिट करेंगे, बी नंबर। 16 डेबिटिंग ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आफ्टर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार टू रिपेयर अकाउंट, गलत है। अगर सेकेंड हैंड कार का ओवरहॉलिंग कराते हैं, बड़ा रिपेयरिंग खर्च होता है, तो हम आपका कार को डेबिट करते हैं, ना कि रिपेयर को। इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत की गलती है बच्चे। समझे तो सिद्धांत का मतलब क्या, कि मतलब पढ़ के लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया, मतलब समझ की कमी है। जहाँ लगता है समझ की कमी है वहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहाँ लगता है कि यार दिमाग की कमी है, ध्यान की कमी है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, वो एरर ऑफ क्लरिकल एरर होता है। ठीक है। 17th इन द कोर्स ऑफ लोकेटिंग द रीजन for the difference in the trial balance, it has been found that an amount received from a customer has been credited to his account. हमने देखा कि एक अमाउंट रिसीव किया था कस्टमर से, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो जब अमाउंट रिसीव किया कैश टू, उसका नाम है ना, उसका नाम क्रेडिट होना चाहिए था ना, आपने डेबिट कर दिया है, तो ये तो क्लरिकल मिस्टेक है, मतलब क्लरिकल। तो यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन आपका, यानी कि 17th में हम लोग क्या करेंगे, ए में टिक मार्क करेंगे। ठीक है बच्चे। 17 में देखो आपका डी में कहता है कि बोथ कमीशन एंड ओमिशन, ओमिशन कहाँ है यहाँ पे, यहाँ तो ओमिशन दिख ही नहीं रहा, हमने लिखा है बट हमने गलत कर दिया जो अकाउंट में, तो ये आपका कमीशन है। 18 था ये, एरर कैन बी डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करेक्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन करेक्ट, नेक्स्ट अकाउंटिंग करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 18 का डी में टिक मार्क करेंगे, है ना, 18 का डी में। 19 आइए, रेंट रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट 10,000 was correctly entered in the cash book but posted to debit of rent account. Effect of this error on the trial balance will be what? तो ये कोई बड़ी बात हो रहा है, ये तो हमारा महामंत्र है जी जिसमें हम काम करते हैं। कहता है कि रेंट रिसीव किया था टेनेंट से, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट को और रेंट अकाउंट क्रेडिट को, है ना। डेबिट में ट्रायल बैलेंस का कैश आता, रेंट क्रेडिट में आता। कहता है कि करेक्टली इंटर द कैश बुक बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, कैश तो ठीक लिखा हमने, देयर इज नो मिस्टेक, 10,000, रेंट को हमने डेबिट कर दिया बदमाश ने, हमने मतलब बदमाश ने, उसने किया, हमने थोड़े किया है। कितना, 10,000।
तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्या है, ये 20 ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, तो कहता है ऑप्शन में ए में डेबिट टोटल विल बी 20,000 मोर देन क्रेडिट, यहीं पे ठीक है, इसके आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, तो ए में टिक मार्क कर देंगे। एंड 20 में कहता है कि द सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इवन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज नॉट बीन बैलेंस्ड। माफ कीजिए, मैं उल्टा बोल दिया। सस्पेंस अकाउंट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन बैलेंस। ऑब्वियस बात है कि ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं करता है तो भी सस्पेंस लिख के हम उसको टैली करा के आगे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो वही है, सस्पेंस अकाउंट हमें हेल्प करता है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ द ट्रायल बैलेंस नॉट, मतलब डी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, डी ऑप्शन में, और हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम खत्म। मैंने एक एक एंट्री आपको समझा दी, एक एक बातें मैंने आपको बता दी, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है मुझे आपको कराने के लिए। ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चे। अब मैंने ये कहना है कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराया, हमने एमसीक्यू बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे सब कुछ बता दिया। इसमें जनरली एमसीक्यू बनता तो जो मैंने कराया वो आएगा, या फिर कोई आपसे पूछेगा कि यार ये एंट्री है बताओ कौन सा, जैसे क्वेश्चन देखा हमने यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस हमारा काम खत्म हुआ मेरे बच्चे। अगली क्लास में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, नए मस्ती के साथ। तब तक जितना आपको एंजॉय करना है, ज़िंदगी को इतनी तरीके से एंजॉय कर लो ना कि कल को ये मोह ना रह जाए कि यार मैं बचपन में अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। एक सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना। आज जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो अब उसके बाद लगता है यार वो भी काम करना, वो भी काम करना, ये काम करना, वो करना, सुबह से कब शाम, शाम से कब रात, और रात से फिर से कब सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता मेरे बच्चे। ज़िंदगी करते करते आज 138 ईयर्स का हो चुका हूँ, 138 साल का, कब गुजर गया मुझे पता नहीं चला। और अभी आगे ज़िंदगी कितने साल ऐसे गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं चलता। तो कम से कम ये आपके साथ ना हो, आप इंजॉय करो ना ज़िंदगी को। सिर्फ पढ़ाई 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 ठीक नहीं है, सिर्फ खेलना 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 ठीक नहीं है, सिर्फ मस्ती मस्ती ठीक नहीं है, सिर्फ टीवी टीवी मोबाइल मोबाइल ठीक नहीं है। सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और प्रायोरिटी में नो डाउट कि अभी आपका एजुकेशन होना चाहिए, बट सब पे मस्ती करो, सबको एंजॉय करो। अगर ये पल जिस पल में अभी हो ना, जो लाइफ के जिस समय में ये गुजर गया ना, तो कोई साथ नहीं देने वाला। मतलब कोई फिर आपको क्या, कुछ समय में आपके बाल उड़ जाएंगे, दांत टूट जाएंगे आपके, आँख से अंधे हो जाओगे, सारे बाल पक जाएंगे, कोई मतलब अजीब अजीब होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ को एंजॉय करो मस्ती के साथ। मम्मी पापा पीटते हैं, खा लो पिटाई, गम होता है होने दो, लेकिन फिर जाके खेलना शुरू करो, पढ़ाई करना शुरू करो, मस्ती करो। एक्चुअली में ये नहीं कि यार मार दिए अब मैं तो अब आत्महत्या करूंगा, मैं 10-10 दिन तक बात नहीं करूंगा उनसे। अरे क्या ज़िंदगी 10 दिन बर्बाद कर दी, आत्महत्या फिर तो ज़िंदगी खत्म हो गई। और अगर आपने गुस्से में रह के कोने में पड़ गए, खाना नहीं खाऊंगा, भूख लगी है पेट में, लेकिन पापा ने मार दिया, मम्मा ने, भाई ने, ऐसे अब खाना नहीं खाऊंगा, गुस्सा, तो फिर ज़िंदगी खराब है। अपने आप को लॉस करा रहे और किसी को नहीं। मार दिए कोई बात नहीं पापा, अब गलती नहीं करूंगा, छोड़ो ना, चलो अब माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मम्मी माँ कहाँ मारती है, वो तो मारती भी तो ऐसे कर, पापा मारते हैं मुझे पता है, मैं भी खाया हूँ बचपन में, मुझे मज़ा नहीं आता था, दर्द लगता था, लेकिन माँ हमेशा ऐसे मारती थी ताकि चोट भी ना लगे, पापा को दिखे कि पीट भी रहे। आपकी भी माँ ऐसी करती हैं। तो कम से कम उस चीज़ को एंजॉय करो, और बस माफ़ी दे दो, पैर पड़ो और फिर खेलने निकलो, मस्ती करो। 10 दिन 12 दिन ऐसे नहीं छोड़ना अपने आप को। चलो आप सबको बाय बाय, टाटा। एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ें, और बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन एंजॉय करते हुए। टाटा बच्चों, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।